विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन ठाकुर की जय। यस प्रभु। कृष्ण गोपाल प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी प्रश्न जो की थी उसी में मेरा भी एक प्रश्न था कि भगवान को स्मरण करते हैं, जैसे भगवान अदृश्य रूप में रहते हैं, भक्त भी मतलब अपनी भक्ति जितना करता है 10% 20%, तो भगवान से उसकी प्रीति उतनी % बढ़ती है। तो जो शुद्ध भक्तों के बीच में अगर रहता है भक्त, तो ज्यादा करके वो भक्त का ही स्मरण करता है, शुद्ध भक्त का, कि शुद्ध भक्त का क्रियाकलाप उससे प्रभावित होता है, तो उससे भी वो प्रभावित होकर के उसको ज्यादा स्मरण करता है भगवान की अपेक्षा। तो ये सही है प्रभु जी? मतलब सेम है भगवान का अनुसरण करना या भगवान का भक्त का अनुसरण करना? हाँ, ये सही है प्रभु, ये सही है। कृष्ण जो शब्द है, कृष्ण व्यापक अर्थ व्यवहृत होते। कृष्ण शब्द में कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण के साथ कृष्ण जन भी है। तो कृष्ण जनों में है, ये कृष्ण जनों में गुरुवर तथा आचार्य तथा गुरुदेव सब है। तो कृष्ण भक्त जनों की, आपने कृष्ण भक्त को भी आप याद कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए ये तो कृष्ण भक्त जनों के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे कृष्ण प्रेमी भक्त जनों के बारे में, शुद्ध भक्त के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कृष्ण की मनन हो, ये ठीक है, ठीक बात। हरे कृष्ण। तो चैतन्य भागवत अध्याय आदि खंड 10 अध्याय चैतन्य महाप्रभु की विवाह प्रस्तुति, श्लोक संख्या 46। चैतन्य भागवत 10 अध्याय आदि खंड के 10 अध्याय श्लोक संख्या 46। आपके पास जो PDF फाइल है, मेरे को नहीं पता वो कितने नंबर श्लोक है और कैसे, ठीक है ना? तो निमाई पंडित की विवाह की प्रस्तुति यहाँ से पढ़ते हैं। किछु मात्र देखी आई पुत्रेर यौवन, विवाहेर कार्य मने चिंते अनुक्षण, सेई नवद्वीपे वैसे एक सुब्राह्मण, वल्लभाचार्य नाम जनकेर सम। तो महाप्रभु गौर सुंदर 16 साल के होंगे, प्रथम यौवन में प्रवेश किए। तो पुत्र बड़े हुए, तो सची माता ने सोचे पुत्र के विवाह की बंदोबस्त किया जाए। तो किछु मात्र देखी आई पुत्र यौवन, विवाह कार्य माने चिंते अनुक्ष, निरंतर चिंता कर रहे थे, ये मेरा बेटे बड़े तो हो गए, अब मेरे बेटे को शादी कराऊंगा, विवाह दूंगा। तो निरंतर देख रहे थे जी कहाँ पर कन्या प्राप्त हो, माने नवद्वीप में उन्होंने सोचे जी कहाँ से कराएंगे और कहाँ से प्राप्त। तो चिंते अनुक्षण शब्द का अर्थ है बाकी सब जैसे विवाह करा पाएंगे उनके लिए लड़की देखना शुरू भी कर दिए हैं, और लोगों को बोले भी हैं जो विवाह कराने में जो सहायता करते हैं, तो उन सब जनों को भी बताया जैसे भाई मेरे पुत्र को विवाह कराऊंगा, तो आप योग्य जो किसी की पुत्री हैं कोई देना चाहते हैं तो आप सब पता लगाओ। तो आई तथा सची माता अब ये करना शुरू किए। सेई नवद्वीपे वैसे एक सुब्राह्मण, वल्लभाचार्य नाम जनकेर सम। नवद्वीप धाम में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके नाम वल्लभाचार्य, जो जनकेर सम, जनक जैसे सीता माता के पिता जनक जी, जैसे सीता माता को भगवान राम के साथ विवाह कराया, ऐसे जनक महाराज के तरह ये वल्लभाचार्य ये नवद्वीप में रहते थे, रहा करते।
दान कन्या अच्छे जन लक्ष्मी मूर्तिमती निरवधि विप्रतार चिंत यज्ञपति। उनका एक कन्या था, पुत्री था, जो लक्ष्मी मूर्तिमती, स्वयं जैसे लक्ष्मी है, मूर्तिमान लक्ष्मी उनकी कन्या के रूप में उनके घरों में पधारे। तो उनके विवाह के लिए वो ब्राह्मण निरंतर चिंता करते थे जी, कहाँ इनके पति होगा, कौन उनके पति होगा। यज्ञपति के लिए वो निरंतर ढूंढ रहे थे। दैवे लक्ष्मी एक दिन गेला गंगा स्नाने गौरचंद्र है नाई समय से खाने निज लक्ष्मी चिनिया हासिला गौरचंद्र लक्ष्मी ओ बंदिला मने प्रभु पद दंद हेन मते दहे चिनी दहे घरे गेला के बुझिते पारे गौर सुंदरेर खेला ईश्वर इच्छाई विप्र बनमाली नाम से ही दिन गेलाते हो सची देवी स्थान। तो वल्लभाचार्यों के पुत्री, उनके नाम भी लक्ष्मी था, है ना, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। महाप्रभु की जो पहले विवाह होते लक्ष्मी प्रिया जी से, तो लक्ष्मी है जो वल्लभाचार्यों की पुत्री हैं। तो एक दिन गंगा स्नान करने आए, तो उस समय गौर हरि भी उसी समय गंगा स्नान में गए होंगे। तो एक दूसरे को देखें, निज लक्ष्मी चिनिया हसीला गौरचंद्र। गौरांग महाप्रभु अपने लक्ष्मी को देखें और हंसने लगे। जे और पहचान तो लिए होंगे अपने जनों को, किन्हों पहचान भगवान लक्ष्मी वो बंदिला मने प्रभु पद दंड। और लक्ष्मी भी अपने मनो में भगवान के चरणों की वंदना किए। है ना मोते दोहे चीनी दोहे घर बर, एक दूसरे को पहचान लिए। गौरांग महाप्रभु की लीला होंगे तो महाप्रभु की सारी शक्तियां, सारे पार्षद जन उन्हीं के साथ आए और जगह में प्रकट हुए, कोई किसी जगह में प्रकट हुए, कोई किसी जगह में। तो भगवान की जो पत्नियां, जो उनके कॉन्सर्ट है, वो सब लोग भी प्रकट हुए ना। तो महाप्रभु पहचान लिए तो लक्ष्मी भी पहचान लिया अपने पति को। तो एक दूसरे को पहचान के अपने अपने घरों में वापस किए। के बुझते पारे गौर है न मोते दोहे चीनी दोहे घर गेला के बुझते पारे गौर सुंदर खेला। गौर सुंदर को खेला लीला को कौन समझ पाते हैं। एक दूसरे को समझ ली कि भाई आप तो विवाह के समय आने वाला है, और एक दूसरे को पहचान के अपने अपने घरों में चले गए। आप आगे की लीला। ईश्वर इच्छाई विप्र बनमाली नाम से ही दिन गेलते हो सची देवी स्थान। ये बनमाली ब्राह्मण जो घटकाली करेंगे, माने विवाह की दोनों परिवारों में विवाह हो उसके लिए सहायता करेंगे। बनमाली विप्र बनमाली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्लोकों से पढ़ते हैं, उसका अर्थ है यहाँ से। एक सेकंड। अध्याय 10 श्लोक संख्या 25 52। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर अपने अपने घरों में चले गए। श्री गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है। 52 नंबर में भक्ति सिद्धांत ठाकुर अनुवाद करते, ईश्वर की इच्छा से उसी दिन बनवाली नाम से घटक विप्र सची देवी के पास गए। घटक जो घटकाली करते माने विवाह कराने में सहायता करते, इसको घटक कहलाते हैं ना। घटक शब्द मैंने योग पढ़ना करते, ये बनवाली विप्र जो है घटक है ना। तो वो भगवान की इच्छा से वो बनवाली ब्राह्मण सची माता के घर पे आए। सही दिन गेलाते हो सची देवी स्थान। नमस्करी आई नमस्करी आई नमस्करी शब्द आई रे, हाँ अच्छा आई मन सची माता है, सची माता। नमस्करी आई रे बसीला दिजबर आसन दिले न आई करिया आदर। आई रे बोले न तबे बनमाली आचार्य पुत्र विवाहेर केने न चिंतय कार्य। वल्लभयाचार्य कुले शिले सदाचारे निर्दोषे वैशेन नवद्वीपेर भीतरे। तो बनमाली विप्र आए जो घटक, और तो सची माता के घरों पे। तो माता को, सची माता को उन्होंने प्रणाम किया और बैठे। तो आसन दिले ने आई करिया आदर,
तो सती माता भी बहुत सम्मान किया, उस बनवाली को आसन दिया बैठने के लिए। और तब आई को बोलने लगे वो ब्राह्मण, वो बनवाली घटक, जे आप पुत्र के विवाह देने के लिए चिंता क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, पुत्र तो आपके बड़े हो चुके हैं। और तो मेरे निगाह में एक अच्छे कन्या है, वो कौन है, वल्लभ आचार्य कुले शिले सदाचार्य निर्दोष वैश्य नवद्वीप भीतर। ये नवद्वीप धाम में एक अच्छे ब्राह्मण है, कुलशील और में हर तरह से सदाचारी हैं। एक ब्राह्मण है जो वल्लभाचार्य है, और उनकी कन्या है लक्ष्मी प्राय रूपे शिलेमान है। उनकी जो कन्या है, पुत्री है, वो स्वयं लक्ष्मी जैसा है, रूप और गुणों में लक्ष्मी की तरह है, और उनका नाम भी लक्ष्मी। से संबंध करो यदि इच्छा है मन, आपकी इच्छा है और आप राजी हो जाए तो ये संबंध में करा सकता हूँ। आई बोले पितृहीन बालक मार, जीवोक पड़ोक आगे तबे कार्यार। तो सच्ची माता कहने लगी, देखो पितृहीन मेरा बालक है, तो पहले तो भाई बड़ा हो जाए कैसे भी करके, और थोड़ी सी और भी पढ़ाई कर ले और कुछ कार्य करे, कुछ कमाई। मैंने अब पिता है नहीं, तो पिता नहीं है तो उन्हीं के ऊपर ही सब घर की काम कार्य तो उन्हीं के ऊपर है। तो अब थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेंगे और फिर निमाय पंडिती करने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, तो उससे जो थोड़ी बहुत धन आदि कमाई होगी, अर्जन होगी, उससे संसार चलेगा। तो अभी तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जिसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए और फिर कुछ कार्य करना चाहिए, है ना, कुछ धन वगैरह संग्रह करनी चाहिए। अब गृहस्थ बन जाए, अभी विवाह करा दे तो वो घर कैसे चलेंगे, कैसे घर चलाएंगे। इसलिए आई कहने लगी, जीवुक पढ़ुक आगे तबे कार्य आगे तो पढ़ाई वढ़ाई कर ले पूरी, और फिर बात की बात सोचेंगे। आयर कथाई विप्र रस न पाइया, चलिलेन विप्र किछो दुखित हइया। जब सची माता ने माना कर दिया तो बनवाली विप्र थोड़ा छिन्न हुई, दुख पाए, जे आई तो माने नहीं, है ना। तो दुखी होके विप्र घर चले गए, वापस चले गए। दैवपति देखा हइला गौर चंद्र संगे, तारे देखी आलिंगन कहिला प्रभु रंगे। प्रभु बोले कह किया छिले कौन भीते, दीजो बोले तुम्हार जननी संभाषिते। तुम्हार विवाह लगी बोलिलाम तने, न जानी सुनिया श्रद्धा न कैलने केने। तो जब बनवाली विप्र दुखी होके वापस जा रहे थे तो गौरहरि को रास्ते में मिल गए, भगवान मिल गए, गौरहरि गौर सुंदर मिल गए बनवाली को। तो बनवाली विप्र को पूछने लगे गौर सुंदर गौरचंद्र, जे देखते ही बनवाली विप्र को आलिंगन किए, और जानते भी थे पहले से, और भी गौरचंद्र भी तो ब्राह्मण पुत्र है, और दूसरे ब्राह्मणों को उन्होंने आलिंगन किए। तारे देखिए आलिंगन कहिला प्रभु रंगे, और प्रभु बोले कह गया छिले कौन गए थे, और पूछने लगे कहाँ पर गए थे आप, कहाँ से आ रहे हैं आप। तो बनवाली विप्र कहने, मैं तो आपके माता सची माता के पास गया था और आपके विवाह के लिए मैंने पूछा, तो पता नहीं क्यों सची माता माना कर दी और राजी नहीं हुई, उनका इच्छा नहीं है। सुनीतान वचन ईश्वर मौन हईला, हासी तारे संभाषिया मंदिरे आईला। भाई आपने विवाह की बात है तो फिर भगवान सुन लिए, सुन के चुप रहे, कुछ बोले नहीं, और हंसते हुए चल पड़े और घर अब वापस आए, घर आए। हासी तारे संभाषिया मंदिर आईला। बनवाली विप्र को कहा ठीक है आप जाइए, और हंसते हुए कुछ बोले नहीं, जे नहीं मैं विवाह करूंगा, मैं माँ को जाकर समझाऊंगा, ऐसा नहीं, चुप रहे। अपने विवाह के बाद अपने आप कैसे चलाए बताओ, है ना, वो तो शिष्टाचार है नहीं, और भगवान भी कैसे अपने श्रीमुख से बोले जे नहीं मैं जाके माता को मनाऊंगा, से कुछ नहीं बोले, भगवान चुप रहे और हंसते हुए बनवाली ब्राह्मण को विदा कर दिए और अपने घर में आए। जननी रे हासिया बोले न से क्षणे, आचार्य संभाषणा कोइले भालो केने। जननी सची माता को आके हंसते हुए महाप्रभु कहने लगे, मैया आप बनवाली विप्र ठीक से बात क्यों नहीं किए,
वो तो दुखी होके वापस जाया, मैंने देखा। उन्होंने नहीं कहा जे शादी के विवाह की बात है, जे आपने व्यवहार ठीक नहीं किया क्या, उनसे ठीक से बातें नहीं किया क्या। आचार्य संभाषा, आचार्य संभाषा ना कोईले बालक के ने, आप ठीक से बात नहीं किया, आचरण ठीक से नहीं किया, उनको ठीक से मैंने खातिर अपायन नहीं किया होगा ना, वो बड़ा खुश नहीं थे, दुखी होके जाते हुए मैंने देखा उनको, है ना। पुत्रेर इंगित पाई सचिहर सीता, आर दिने विप्रे अनी कहिले न कथा। माता को तो पता चल गया ये मेरा पुत्र की क्या इच्छा है ना। भाई पुत्र आप विवाह करना चाहते हैं, अपने मुंह से तो बोल लेंगे नहीं, किंतु माता को ये कह रहे थे आपने बनवाले विप्र को ठीक से बातचीत नहीं किए, क्यों नहीं किए, उनको खातिर अपायन क्यों नहीं किए। तो इस इशारा तो पता चल गया, है ना। सची माता को पता चल गया जे निमाई को इच्छा है विवाह करने, है ना। तो आप माता भी खुश हुई, जे ठीक है, पुत्र को इच्छा है तो मेरे को क्या सब, है ना। तो सची माता भी बहुत खुश हुई। तो उन्होंने विप्र को, बनवाले विप्र को बुलाए, आदमी भेज, जाओ बुला के लाओ। आर दिने विप्र आनी कहिलेन कथा। बनवाले विप्र जब घर में आए तो बोलने लगे सची माता। सची बोले विप्र काली जे कहिला तुमी, शीघ्रतः कराओ कहिनु एई आमी। सची माता कहने लगे हे विप्रवर, आपने जो संबंध लेके आए थे तो उसको आगे बढ़ाइए, है ना, और शीघ्रतः कराओ कहिनु आमी, और जितनी जल्दी हो कर सकते हैं आप करिए, है ना। इस संबंध में मैं राजी हूँ और मेरे पुत्र को विवाह में सम्मत हूँ मैं, है ना, और आप जल्दी से इसकी बंदोबस्त कीजिए। आई चरण धुली लइया ब्राह्मण, सेई खड़े चलिलेन बल्लभ भवन। बल्लभ आचार्य देखी संभ्रमे ताहाने, बहुमान करी बसाइलेन आसने। आचार्य बोलेन सुनो आमार बचन, कन्या विवाहेर एबे करसु लगन। मिश्र पुरंदर पुत्र नाम विश्वम्भर, परम पंडित सर्वगुणेर सागर। तुम्हारो कन्यार यज्ञ सेई महाशय, कहिलाओ एई करो यदि चित्ते लाओ। तो आई की चरण वंदना करके वो बनवाली ब्राह्मण वापस गए, और उसी समय वो बल्लभ भवन, बल्लभाचार्यों के घरों में पहुंचे। सही खने चलिलेन बल्लभ भवन। बल्लभ आचार्य देखी संभ्रम ताहाने, बहुमान करी बसा इलेन आसन। अब बल्लभाचार्य देखे जे भाई बनवाली ब्राह्मण आए तो कोई विशेष कार्य होगा, तो उनको सम्मान प्रदान करके उनको आसन प्रदान किए, बैठाए और पूछने लगे, सुनो आमारो आचार्य जो बोले न, सुनो आमारो वचन। बहुमान करी बसा इलेन आसने। आचार्य जो बोले न, सुनो आमारो वचन, कन्या विवाहेर एवं करसु लगन। मिश्र पुरंदर पुत्र नाम विश्वम्भर, परम पंडित सर्व गुणेर सागर। तो ये श्लोक है 68, है ना। बनवाली आचार्य ने उनसे कहा, मेरी बात सुनिए, मिश्र पुरंदर पुत्र विश्वम्भर। तो ये श्लोक है 68, है ना। आचार्य जो बोले न, सुनो हमारा वचन। इसमें जो आचार्य है ये बनवाली विश्व कह रहे हैं, बलदेव आचार्य नहीं है। बल्लभ जो नाम है, जो बल्लभाचार्यों के नाम है, उनकी पुत्री है ना लक्ष्मी प्रिया। तो इसमें जो आचार्य शब्द है, ये आचार्य शब्द उनके लिए व्यवहार हो रहे। आचार्य जो बोले न, है ना, ये बनवाली मिश्र के, बनवाली ब्राह्मण के लिए व्यवहार हो रहे। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, वो कहने लगे आचार्य जो बोले सुनो हमारा वचन। तो बनवाली विप्र कहने लगे जे मैं एक संबंध लेके आया हूँ, मेरी बात सुनिए। कन्या विवाह रेबे करसु लगन। आप अपनी कन्या को विवाह देने की कोई लग्न तिथि की गणना करिए, ठीक कीजिए, दिन
आप दिनखंड की आप गणना करके आप सुलग्न शब्द का अर्थ है शुभ लग्न राशि चक्र के जिस अंश के जिस समय में जिस दिनों में विवाह होगी वो आप दिन काल की ठीक कीजिएगा। कन्या विवाह रे भी करो सुलगन मिश्र पुरंदर पुत्र नाम विश्वंभर। मिश्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र उसके नाम विश्वंभर है, परम पंडित है, सब गुणों के सागर है और आपकी कन्या की योग्य है ना, योग्य पति है। कही लाओ यही करो यदि चित्ते लाओ। ये मैं संबंध लेके आया हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप बताओ। सुनिया वल्लभाचार्य बोले न हरि सेहन कन्यार पति मिले भाग्य बसे। कृष्ण यदि सुप्रसन्न है नया मारे अथमा कमला गौरी संतुष्ट कन्या रे। तभी से सहनयासी मिलिबे जमाता अविलंबे तुम्ही यहाँ करह सर्वता। तो ये संबंध सुन के तो वल्लभाचार्य बहुत संतुष्ट है और आनंद में बोलने लगे। सेहनो कन्यार पति मिले भाग्य से, ऐसा पति मिले ये तो भाग्य है मेरी कन्या की, मेरी पुत्र की, ऐसा पति मिले तो। कृष्ण यदि सुप्रसन्न है नो हमारे, ये तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है ना। यह बात सुनकर वल्लभाचार्य ने हर्षित होकर कहा, भाग्य से कन्या को ऐसा पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर सुप्रसन्न हो अथवा कमला गौरी कन्या पर संतुष्ट हो तभी ऐसा जमाता मिलेगा। आप शीघ्र ही इसी कार्य करें। और मेरा तो मैं सम्मत हूँ, मेरे पूरे परिवार सम्मत है, इसमें कोई विधा नहीं है। और ये तो भाग्य है हमारा कि ऐसा पति मेरी कन्या को मिल रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण सुप्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण की कृपा है। तो भी सेहन आसी मिली बेजमा अविलंबे तुम्ही यहाँ करो सर्वथा। सबे एक वचन बोलिते लज्जा पाई आमी से निर्धन की दिते शक्ति नाई। किंतु एक बात है और मेरे को शर्म लगता है बोलने में, कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है और ना कोई शक्ति है। कन्या मात्र दिव पंच हरित की दिया सबे आज्ञा तुम्ही आनी बे मागिया। मैं सिर्फ कन्या दे सकता हूँ और देने के लिए दहेज के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है। देने के लिए मेरे पास क्या है, सिर्फ क्या है, केवल एक बात कहता हूँ, मुझे लज्जा होती है कि मैं निर्धन हूँ, कुछ देने के सामर्थ्य नहीं है। मैं केवल 5 हरितकी के साथ कन्या दे दूंगा, बस यह सम्मति आप उनसे ले आई। दहेज के रूप में और कुछ भी नहीं दे पाएंगे, निर्धन हूं मैं, मेरे पास कोई धन नहीं है तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। सिर्फ 5 हरितकी, 5 हरितकी पूजा के लिए जो हरितकी व्यवहार होता है तो वही 5 हरितकी दे के कन्या को विदा कर, है ना। सिर्फ कन्या मेरे पास है, मेरे पास कोई धन नहीं है। ये आज्ञा लेके आई, वो लोग राजी हैं तो मैं देने के लिए मेरा सम्मति है। वल्लभ मिश्र वाक्य सुनी आचार्य संत से आईला सिद्धि करी सब कार्य। वल्लभ मिश्र की वाक्य सुन के बनमाली ब्राह्मण जो घटक है वो संतुष्ट हो गए, संतोष प्राप्त हो गए। संत से आईला सिद्धि करी सर्व कार्य, सिद्धि कथा आसिया कहिला आस्थाने सफल हुईलो कार्य कर सुभक्षण। ये वल्लभ बनमाली आचार्य भी बहुत खुश है कि चलो कम से कम ये संबंध होने वाला है। आई तो राजी है, गौर हरि भी राजी है और वल्लभ आचार्य अपने कन्या को देना भी चाहते, तो फिर काम तो बन गया, है ना। मेरे जो ये संबंध में घटक के बन के जो मैंने आया तो ये मैं इसको पूरा कर पा रहा। तो भाई कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए आए किसी इच्छा से और पूरा होने लगे तो संतुष्ट तो होती है। तो आनंद से वल्लभ आचार्यों के घरों से निकाल के बनमालिया ब्राह्मण सची माता के घरों में जा रहे हैं और जाके सची माता को कहते हैं सफल हुई लो कार्य करो सुभक्षण। अब पूरा हो गए, सब सम्मत हो गए, वल्लभ आचार्य सम्मति दे दिए, आप सुभक्षण निकालिए, है ना। शुरू कीजिए। आप तो लोग सुनी सबे हर्षित होइला सबे उद्योग यासी करिते लागिला।
और गौर हरि के विवाह भाई अब होने वाले हैं। पूरे नवद्वीप अब आनंदित हो गए, सारे लोगों को पता चले महाप्रभु अब शादी करने विवाह करने वाले, और कन्या है वल्लभाचार्यों की पुत्री श्री लक्ष्मी प्रिया। तो सब लोग आनंदित है। सची माता अपने पुत्र को विवाह के लिए बंदोबस्त करने लगे, कैसे होगी, कब होंगे, कितने लोगों को निमंत्रण भेजा जाएंगे, क्या क्या वस्त्र आदि की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा खुशी तो माँ को होती है पुत्र के विवाह की, है ना। वृंदावन दास ठाकुर हम सबों को भी निमंत्रण देते जी, भाई आप सब लोग भी भागीदारी ले ही सकते हो, है ना। आप अपने मनों में अभिलाषा रखो, नवद्वीप धाम में पधारो और महाप्रभु की विवाह में। टोली में तो ना बेशक ना भी जा पाऊं तो रास्ते के किनारे में खड़े होके देखने में आपको क्या है, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। और आप कहोगे हम तो कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, वृंदावन दास ठाकुर सारे आंखों देखा हाल आपको वर्णन करते, तो फिर आप सुन लीजिए और सुन के वहां तक पहुंच जाइए, तब भी आपके काम चल सकता है, ठीक है ना। तो सब लोग आज आनंदित है, हर्षित है। आप तो लोग सुनी सबे हर्षित हईला, सबे उद्योग आसी करीते लगेगा। सारे लोग आनंदित है। यह सुनकर सब बंधु बांधव, आप तो शब्द करते सारे सागे संबंधी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सभी आकर इस कार्य में सहयोग देने लगे। शुभ दिने अधिवास, तो शुभ लग्न में अधिवास है कृत कार्य। अब वो सब दिन आगे महाप्रभु की विवाह की, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। अधिवास लग्न करिलेन शुभ दिने, नृत्य गीत नाना वाद्य बाई नटकने, चतुर्दिके द्विजगण करे वेदाध्वनि, मध्य चंद्र सम बसिलेन द्विजमणि, ईश्वरे रे गंधमाल्य दिया शुभ क्षणे, अधिवास करिलेन आप्त विप्रगणे, दिव्य गंध चंदन तांबूल माला दिया, ब्राह्मण गणेर तुशीलेन हर्ष हईया, वल्लभयाचार्यासी यथा विधि रूपे, अधिवास कराइया गेलेन कौतुके। अधिवास है ना, तो विवाह से पहले जो दिन, शुभ लग्न में अधिवास कृत्य किया, जिनमें नटगण अनेक प्रकार से नृत्य गीत करते हुए वाद्य बजाने लगे। किसी शुभ कार्यों के पूर्ववर्ती संकल्प दिवस में गंधमाल्यादि द्वारा संस्कार को अधिवास कहते हैं। तो विवाह काल होने वाला है, तो आज के दिनों में तो भाई आनंद के उत्सव होने वाले हैं और गौर सुंदर विवाह करने जाएंगे। तो सारे सागे संबंधी को सची माता ने निमंत्रण भेजे, सब नवद्वीप पधारे, सब विवाह के कार्य में लगे हैं। तो कैसे कैसे कार्य, पहले तो नृत्य नाचने वाले गाने वाले गा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, नृत्य गीत हो रहे थे, नाना वाद्य बाई नटगण, और तरह तरह के वाद्य बज, सनाई बज रही होंगी, मृदंग आदि बज रहे हैं, और तरह तरह के वाद्य होते ना शादियों में बजाने के लिए। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर लिखते हैं, देखिए क्या क्या वाद्य के बारे में कुछ वर्णन है, किस तरह के वाद्य था। नित्य वाद्य की वर्णन नहीं किया, तात्पर्य में इसके और कुछ नहीं। वाद्य में शादियों में वाद्य क्या क्या हो सकता, सनाई बाजें हो गई, और के बाजे, तरह तरह के बाजे होते बाजते हैं। आजकल तो सब बड़े बड़े साउंड सिस्टम होता, उस समय तो नहीं होता, तो तरह तरह के वाद्य है बाजे, और नटगणों को बुलाए, नाचने वाले को जो है नाचते हुए गाते हैं,
और गाना सुनाने वाले, उस सबों को भी निमंत्रण हो उस समय। तो वो सब लोग आके सब नृत्य गीत कर रहे थे, नाना वाद्य बजा रहे थे। चतुर्दिके द्विजगण करे वृद्धि, और सब ब्राह्मण वर्ग पहुंचे, है ना, और वेदोस्तुति कर रहे थे, है ना, वेद स्तुति करते। मध्य चंद्र सम बसिले न द्विजमणि, और बीच में गौर हरि गौरांग सुंदर बैठे, जैसे द्विजमणि चंद्रमा की तरह लग रहे थे। और ईश्वर रे गंधमाल्य दिया सुभक्षणे अधिवास करिले न आप्त विप्रगणे। तो भगवान को स्नान कराए और फिर गंध माने हल्दी आदि लेपन किया, और तरह तरह के सुगंधी शरीर में लेपन किया गया, और सुंदर मालाएं पहनाया, और पहना के अधिवास माने शुभ अधिवास के उत्सव शुरुआत हुई। सारे ब्राह्मणों ने और आप्त जो सजन थे, जो बंधु बांधव थे, सची माता के मायके से भी लोग आए, और आसपास जो पड़ोसी जन वो सब है, सब तरह लोग, सारे बंधु बांधव आए, वो सब लोग और जितने भी ब्राह्मण सब मिलके भगवान के अधिवास उत्सव की शुरुआत की और करने लगे। दिव्य गंधन चंदल तांबुल माला दिया, ब्राह्मण गणेर तुसी लेनो हर्ष भैया। तो भाई सब ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण लोगों के भी सब उपहार के रूप से दिव्य गंध, तरह तरह के सुगंध दिए हैं, चंदन आदि दिए हैं, तांबुल पान आदि दिए हैं, और तरह तरह के मालाएं बनाए, माला पहनाए। सब ब्राह्मण गणेरे तुसी लेनो हर्षया, सब ब्राह्मणों की सम्मान के सच्ची माता ने। वल्लभ आचार्य आसी यथा विधि रूपे अधिवास करैया गेले न को। और तन्माई जो कन्या के घरों से भी तो कहे, तो कन्या के पिता वल्लभ आचार्य स्वयं आए और अपने जमात को उन्होंने कोई उपहार आदि दिए हैं, सुगंध या माला आदि प्रदान किए, और जथा अधिवास के लिए जो जो विधि होती है ब्राह्मण ने उनको कही हो, वो सब किए होंगे। भगवान के ऊपर वो दुर्वा घास और क्या है, जैसे चावल छिड़का के जमात को आशीर्वाद देना, उनकी ये सब किए होंगे, है ना। आदिवासी के जो सारे रीति रिवाज, ये वल्लभाचार्य आके सच्ची माता के घरों में अपने जमात को ये सब करे, मैंने पूरा किया, आदिवासी उत्सवों को पूरा किया। तो सुबह में प्रभु को गंध और माल्य देकर विप्र एवं बंधु बांधवों ने अधिवास किया, एवं प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों को दिव्य गंध चंदन तांबुल एवं माला देकर उन्हें संतुष्ट किया। वल्लभाचार्य ने आकर आनंद से अधिवास कराया और प्रसन्न चित्त होकर घर चले गए, है ना। शुभ दिने अधिवास हुई श्री निमाई पंडित की विवाह। प्रभाते उठिया प्रभु करी स्नान दान, पितृगणे पूजिलेन करिया सम्मान। नित्य गीत वाद्य महा उठिल मंगल, चतुर्दिके लेह देह सुनि कलाहल। कतबा मिलिल आसी पतिव्रतागण, कतेक बा इष्ट मित्र ब्राह्मण सजन। खोई कला सिंदूर तांबुल तैल दिया, स्त्री गणेर आई तुसिलेन हर्ष हैया। देवगण देव बधुगण नर रूपे, प्रभुर विवाहे आसियाछेन कौतुके। वल्लभाचार्य এই মত বিধি ক্রমে, করিলেন দেব পিতৃকার্য হর্ষ মনে। তবে প্রভু সুবক্ষণে গধূলি সময়ে, যাত্রা করি আইলেন মিশ্র আলয়ে। तो विवाह के दिन, निमाई पंडित की विवाह के दिन है वो। शुभ लग्न शुभ दिन आई के प्रभाते उठिया प्रभु करी स्नान दान। सुबह सुबह उठ के महाप्रभु गौर सुंदर स्नान किए और फिर दान दिए। विवाह करने जाएंगे तो दान देने के रिवाज है, ब्राह्मण आदि को दान दिए। पितृगण ने पूजे लेना करिए सम्मान, और अपने पिता जगन्नाथ मिश्र आदि पूर्वजों को उन्होंने पूजा किए सम्मान के साथ। नित्य गीत वाद्य महा उठिल मंगल, तो घर पे तो
बाजा बजने लगे, है ना, और लोगों ने जो नाट लोगों को बुलाए वो तो बजाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, और मंगल ध्वनि सब उठने लगे। वेदों स्तुति कर रहे थे ब्राह्मणों, और सुंदर बाजा बाज रहे थे, और कोई कोई नाच रहे थे आनंद से। चतुर्दिके लेहो देहो सुनि कलाहो, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये दे दो। तो भाई विवाह कार्य, अब विवाह हो, शाम को सब बर जाएंगे विवाह करने के लिए, तो बारात की तैयारी, तो उसके लिए सब बंदोबस्त हो रहे, ये करना वो करना। तो चारों तरफ कैसे सब कैसा शब्द हो रहा था, लेहो देहो सुनी कोलाहल, माने चतुर्दिक, कोई कहता ये ले लो, कोई कहता ये दे दो, यहाँ पर ये बंदोबस्त करना, ये ठीक करना, उसको नहीं है, ये नहीं देखना, क्या ये सब नहीं हुआ, अभी तक पूरी नहीं हुई विवाह में जैसे होता है ना। सची माता की प्रांगण तो आज सज गई। तो सब जितने पतिव्रता स्त्रियां थी नवद्वीप में, कतोबा मिलीलासी पतिव्रता गण, कतेकबा इष्ट मित्र ब्राह्मण सजन, कितने लोग आए, कितनी स्त्रियां आई जो पतिव्रता, सब सची माता के घरों पे आई। कतेकबा इष्ट मित्र ब्राह्मण सज्जन, और कितने ब्राह्मण, है ना, कितने सब पड़ोसी, और सब सची माता के घरों में पधारे। खोई कला सिंदूर तांबुल तैल दिया, स्त्री गणेर आई तुसी लेनो हर्षोय। सची माता बहुत आनंदित है, आज अपने पुत्र के विवाह के दिन है, तो सबों को उन्होंने सम्मान किया। तो कैसे कैसे सम्मान कर रहे हैं, तो ये वर्णन है यहाँ पर, है ना, क्या क्या दिए उन्होंने। सची माता ने प्रसन्न होकर खील, केला, सिंदूर, तांबुल एवं तेल देकर स्त्रियों का संतोष विधान किया। जो सारी स्त्रियां आई तो इस सबों को दिए, सब पतिव्रता नारी, तो विवाहिता स्त्री है तो सिंदूर दिए, और फिर उनको तेल आदि दिए, बालों में लगाने के लिए दिए होंगे, और केले आदि दिए, खील दिए खाने के लिए, है ना, और सब स्त्रियों को संतोष, जैसे वो लोग सब संतुष्ट रहे, आनंदित हो, हर्षित हो, उनके लिए सच्ची माता हर तरह से बंदोबस्त किया। और फिर कौन कौन आए, और कौन आए, देवगण देव बधुगण नर रूपे प्रभुर विवाह आसी आछे न को। अब देवता लोग और देवी, है ना, तो वो सब लोग भी भगवान के विवाह उत्सव में भाग लेना चाहते। देवता लोगों की बड़ा कमाल की भाग की, भगवान कहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, भगवान के लीलाओं में भाग लेने के लिए वो सबको पता है, और तो सब इसीलिए सब आगे पधारे नवद्वीप धामों में। तो देवी देवता के रूप में आए तो फिर विडंबना उत्पन्न होगी, तो इसलिए वो लोग देवी अपने अपने रूपों में नहीं आए, नर रूप में आए। देवता लोग तो अपने पुरुष रूप में आए, देवी ने अपने माताओं के रूप में, स्त्रियों के रूप में आके, और छिप के मनुष्य के रूप में आके विवाह उत्सव में भाग लिए। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देवगण देव बधुगण नर रूपे प्रभुर विवाह आसी आछे न कौतुके। सब विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए छिपे बैठे हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे, किंतु सब नर रूप में और नर वधु रूप में है, ये सब, है ना, सब लालायित है। कौन भाग नहीं लेना चाहते और कौन नहीं देखना चाहते। इस धरती के हम सब मनुष्य कोई पता नहीं रहता, भगवान कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या लीला करते हैं। हमको तो बाद में पता चलता जब भक्त जनों की उद्गारों से, है ना, भागवत कथा व्यासदेव जी और सुखदेव महाराज ने वर्णन किए, तो हमको पता चला भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे लीला की आने वाली। तो भगवान कहाँ पर आ रहे, कैसे लीला के, भगवान कृष्ण जब देवकी माता के गर्भ में, तो देवता लोगों को पता है ना, भगवान श्री ब्रह्मा आदि के नेतृत्व में सब देवता लोग कंस के कारागार में आए और स्तुति कहे, और स्तुति करके चल गए। हम धरती के लोगों को तो पता ही नहीं, वो तो भगवान जन्म होंगे, गोकुल जाएंगे, बड़े होंगे, वो तो बहुत बात पता चलता है। देवता लोगों की ये भाग, ऊर्ध्व लोगों के निवासियों की भाग है, भगवान को कब आएंगे, क्या लीला करेंगे, कब तक रहेंगे। तो इसलिए देवता लोग लालायित रहते हैं, हम सब जाके भी भगवान को दर्शन कर पाए। देवता लोग भी भगवान के दर्शन, देवता के लिए भी, देव लोगों के, ऊर्ध्व लोगों के लिए भी ये नहीं है जो वो कभी भी जाके भगवान को दर्शन करते, नहीं,
हम सुनते हैं ना, ये भागवत में भी कोई विडंबना होती है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो देवता लोग भी भगवान शिव ब्रह्मा आदि के नेतृत्व में क्षीर सागर में तट पे जाके पुरुषोक्त मंत्र द्वारा आह्वान करते हैं। वो भी भगवान को दर्शन नहीं करते, भगवान कृपा करके आकाशवाणी करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं प्रकट होऊंगा, ऐसे जन्म लूंगा, आप लोग सब भी जन्म ले लो, तो तब पता चलता है। तो देवता लोगों को ये भाग्य जो जानते हैं कहाँ का प्रकट हो, मनुष्य को तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ प्रकट। तो इसलिए देवता लोग यहाँ पर आके छिप के आके बैठे, जो महाप्रभु के विवाह में भाग लेंगे, बारात के रूप में चलेंगे साथ साथ, है ना। तो छिपे बैठे और कौतुक के साथ, आनंद के साथ, वल्लभाचार्य यही मत विधि क्रमे करिलेल देव पितृ कार्य हर्ष मने। और दूसरी तरफ वल्लभाचार्यों ने अपने भी सारे पूजा अर्चना शुरू किए। तो पुत्र वर के घरों में भी ये सब कार्य चल रहे, तो कन्या के घरों में भी चलेंगे। तो वहाँ वल्लभाचार्य भी यथा विधि क्रम के अनुसार अपने देवताओं की पूजा किया, पितृ आदियों की सब पूजा आदि किया, आनंदित होके। तबे प्रभु शुभक्षणे गोधूली समय यात्रा करी आइले न मिश्र आलये। तो गोधूली समय है ना, तो संध्या के समय है ना, संध्या होने वाली है ना, गोधूली समय सूर्यास्त गत गमन काल, जब सब गांवों का दल गौशाला की ओर प्रत्यागमन करता है एवं उनके खूर से उत्पन्न धूलि आकाश को आच्छन्न कर देती है, वो गोधूली लोकना है, गोधूली लोकना है। साधारण तो विवाहादि शुभ कर्म में यह काल ही प्रशस्त है। उसके 3 लक्षण है, यथा हेमंत और शिशिर में जब सूर्य लाल पिंड के आकार धारण करते हो, ग्रीष्म और बसंत में जब सूर्य अस्तगमन के समय अर्धिक मात्र दृष्ट होता है, वर्षा और शरद में जब सूर्य अस्तागमन करने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये गोधूली की समय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये गोधूली समय, तो इस समय महाप्रभु निकले बारात लेके विवाह करने के लिए वल्लभाचार्यों के घरों की तरफ चलने लगे। तबे प्रभु शुभक्षणे गोधूली समय यात्रा करी आइलेन मिश्र आलय, है ना, वल्लभाचार्य मिश्र। प्रभु आसिले मात्र मिश्र गोष्ठी शनि आनंद सागरे मग्न हईला सब मने। प्रभु के आते ही वल्लभाचार्य अपनी गोष्ठी सहित आनंद सागर में मग्न हो। भाई बारात आगे और वर आगे, वर है ना, तो कन्या के घरों के सारे लोग तो उन्हीं की अपेक्षा करते थे कि कब बारात आए, वर आए, है ना, विवाह कार्य शुरुआत हो गए। तो गौर सुंदर पहुंच गए अपने जनों के साथ विवाह करने के लिए। तो देख के वल्लभाचार्य और उनके सजन, उनके आप्तजन हैं, बहुत हर्षित हुए। संभ्रमे आसन दिया यथा विधि रूपे जामातारे बसाइला परम कौतुके। शेषे सर्व अलंकारे करिया भूषित लक्ष्मी कन्या आनिलेन प्रभुर समीप। हरिथनि सर्वलोके लागिल करिते तुलिलेन सबे लक्ष्मी रे प्रीति हईते। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी 7 बार जोड़ हस्ते रहिलेन कई नमस्कार। तबे शेषे हईल पुष्प माला फेला फेली लक्ष्मी नारायण दहे महाकतूहली। दिव्य माला दिया लक्ष्मी प्रभुर चरणी नमस्करी करिलेन आत्मसमर्पणे। सर्वदिके महाजय जय हरिथनि उठिल परमानंद आर नहीं सुनी। हेनमते श्रीमुख चंद्रिका करी रसे बसिलेन प्रभु लक्ष्मी करी बाम पसे। तो विवाह कार्य शुरू हो गया। जामातारे बसाइला परम कौतुके। संभ्रम में आसन दिया यथा विधि रूपे। अब जामात पधार रहे हैं घरों पे, तो आदर पूर्वक उनको आसन दिए बैठाए और फिर शेषे सर्व अलंकारे करी आभूषित लक्ष्मी कन्या आलिने प्रभु रसम। तो विवाह मंडप में जामात को बैठाए और विधिवत सब पूजा आदि हुई और फिर
कन्या को अलंकार से आभूषित होके लक्ष्मी प्रिया जी को प्रभु के सम्मुख में ले आए। हरित ध्वनि सर्वलोके लागिलो करिते, चारों तरफ हरित ध्वनि होने, है ना, हरित ध्वनि होने लगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भाई कन्या पक्ष के लोग भी हरित ध्वनि दे रहे थे, वर पक्ष के लोग भी हरित ध्वनि दे रहे थे। बलवा आचार्यों के घरों में चारों तरफ तो आज कीर्तन कीर्तन, भगवान हरि की हरित ध्वनि सर्व लोग करने लगे। तुलिन सभी लक्ष्मी रे पृथ्वी हुई थे। सब लोग हरित ध्वनि करने लगे तथा लक्ष्मी को पृथ्वी से उठाकर मंडप में ले आए। तो पृथ्वी से उठाकर, तो कन्या और किसी जगह में बैठे तो अब तो वर के सामने लेकर आएंगे विवाह मंडप में, तो वहां से सब लोगों ने मिलके कन्या को विवाह मंडप पे ले आए। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी 7 बार, जोड़ हंसते रहिलेन करी नमस्कार। तो 7 बार प्रदक्षिण किए अपने गौर सुंदर होके, है ना। विवाह मंडप की प्रदक्षिण, विवाह मंडप में बैठे गौर सुंदर, है ना। तो 7 बार प्रदक्षिण किए और करके हाथ जोड़ के नमस्कार करके खड़े हुए। तबे से होइल पुष्प माला फेला फेली, लक्ष्मी नारायण दोहे महाकतूहली। और फिर बाद में तब लक्ष्मी 7 बार उनकी परिक्रमा कर हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी रही। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण दोनों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की और फिर लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में दिव्य पुष्पमाला अर्पण और नमस्कार के साथ आत्मसमर्पण किया। दिव्य माला दिया लक्ष्मी प्रभु चरणे, एक माला तो महाप्रभु के चरण में निवेदन किया और फिर नमस्कारी करिलेन आत्मसमर्पण, प्रणाम किए और फिर आपने को निवेदन कर दिए। चारों ओर से परमानंद के साथ जय जय हरिध्वनि हो रही थी, जिससे कोई और शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। सब लोग जय ध्वनि कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे और सब लोग जय जय ध्वनि दे रहे थे। सब आनंदित थे और इतने कोलाहल थे ध्वनियों से, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस विवाह मंडप में। है नमते श्रीमुख चंद्रिका करी रसे, बसिले न प्रभु लक्ष्मी करी बाम पासे। तो इस प्रकार आनंद से श्री मुख चंद्रिका करके प्रभु लक्ष्मी देवी को अपने बाहों और करके बैठ गए। उसी क्षण प्रथम यौवन के रूप में मदन के समान प्रभु की बायों और लक्ष्मी देवी भी बैठ गए। तो भगवान गौर सुंदर के सामने बाएं के और लक्ष्मी प्रिया जी बैठी है न मते श्रीमुख चंद्रिका करी बसे, बसिले न प्रभु लक्ष्मी करी बाम पासे। प्रथम बयस प्रभु जिनिया मदन, बाम पासे लक्ष्मी बसिले न सही खान। प्रथम वयस है, 16 साल के हैं गौर सुंदर, प्रथम यौवन है। तो जिनिया मदन कामदेव को परास्त करने वाले हैं, गौरांग सुंदर की सुंदरता। तो विवाह मंडप पे बैठे हैं महाप्रभु, क्या शोभा होगी। वृंदावन दास ठाकुर आप सबों को निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आके दर्शन करना है आपको गौर सुंदर को, तो करिए। देखिए गौर सुंदर की सुंदरता आज। प्रथम वय से प्रभु जिनिया मदन, बाम पासे बसी लक्ष्मी बसी लेनो सही खान। और फिर बाएं में लक्ष्मी देवी को बैठाए। कि सभा की शोक से हईल मिश्र घरे, कौन जानता बरनी बारे शक्ति धरे। कि सभा की शोक से हईल मिश्र घरे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्या अद्भुत सभा है। आज देखो लक्ष्मी नारायण बैठे, है ना, तो विराजमान हो गए गौर सुंदर और उनकी गौर सुंदर के बाम साइडों में लक्ष्मी प्रिया जी बैठे हैं। और क्या अद्भुत सभा इस विवाह मंडप की, और क्या सब लोग आनंदित है। हर तरह से सब लोग वेदध्वनि हो रही थी, जय जयकार हो रहा है, हरिध्वनि हो रहे हैं। और मिश्र घरे
वल्लभाचार्य के घरों में आज अद्भुत आनंद की वातावरण है। कौन जानता वर्णी मारे शक्ति धरे, किस व्यक्ति में शक्ति है जो इस आनंद के वातावरण को वर्णना कर पाए। तबे से वल्लभ करीते कन्यादान, बसिलेन जेहन भीष्म को विद्यमान। तो तबे से वल्लभ करीते कन्यादान, बसिलेन जेहन भीष्म को विद्यमान। तो फिर बाद में वल्लभाचार्य ने अपनी कन्या को कन्यादान करने के लिए बैठे, जैसे भीष्मक है ना, भीष्मक जैसे रुक्मिणी देवी के भीष्मक राजा भीष्मक ने भगवान कृष्ण को प्रदान किए थे, ऐसे ही तो यहाँ पर तब अंत में वल्लभाचार्य कन्यादान करने के बैठे। ये ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे साक्षात राजा भीष्मक ही उपस्थित है, भीष्मक ही उपस्थित है। जे चरणे पाद्य दिया शंकर ब्रह्मार, जगत सृजिते शक्ति हईल सबार। हेन पाद पद्मे पाद्य दिला विप्रवर, ब्रस्तमाल्य चंदन भूषिया कलेबर। तो जे चरणे पाद्य दिया शंकर ब्रह्मार, जगत सृजित शक्ति हईल सबार। जिनकी चरणों में प्रणाम करते हैं स्वयं ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव शंकर, और प्रणाम करके उन्हीं की कृपा से सृष्टि कार्यों को संचालित करते हैं ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव आदि, है ना। तो जगत सृजित शक्ति हुई सवार, जिससे जगत की सृजना करने का शक्ति प्राप्त होता है ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव को। ऐसा पाद पद्य में आज वल्लभाचार्यों ने क्या किया, उस गौर सुंदर की गौरांग सुंदर के चरणों में उन्होंने माला प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए, चंदन आदि सब दिए। जथा विधि रूपे कन्या करी सम, वस्त्र माल्य चंदने भूसिया कलेवर। जथा विधि रूपे कन्या करी समर्पण, आनंद सागरे मग्न हुईला ब्राह्मण। और यथा सिद्ध सब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, विवाह के जितने मंत्र आदि पर हो रहे थे, जो विधि है तो अब सबको पालन करते हैं, अपनी कन्या को प्रदान करती है। ये विप्रवर वल्लभ आचार्यों ने अपनी कन्या को कर दिया, कन्यादान कर दिया। ठीक है, तो ये कल पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा सा है इस अध्याय में श्लोक पूरी नहीं होंगी। ठीक है ना। हरे कृष्ण। यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। 105 श्लोक तक हमने पढ़े, इसमें 130 श्लोक तक इस अध्याय में, तो 25 श्लोक और बचा है, तो वो कल पढ़े। ठीक है, दंडवत प्रणाम सभी। तो किसी को कोई प्रश्न पूछते हैं? हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रश्न नहीं है तो महाप्रभु के विवाह में भाग लेने के लिए बंदोबस्त कीजिए, कुछ उपहार लेके रखिएगा, और नहीं तो कम से कम मनन कीजिए, एक नवद्वीप धाम में जाके गौरहरि के विवाह उत्सव में भाग लेंगे। और वृंदावन दास ठाकुर नहीं तो कल आपको सुनाई देंगे बाकी पोर्शनों को, तो जितना आपने सुने वो मनन करके रखिएगा। ठीक है ना। और वल्लभाचार्यों के घरों में आनंद के उत्सव है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, सब जय जयकार दे रहे हैं। आपको देना है तो आप भी अपने घरों से दे सकते हैं, है ना, और विवाहों की टोली में भागीदारी बन सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।